तो आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। आपने जय और वीरू को देखा होगा, शोले मूवी के जय और वीरू। जी हाँ, उसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी होते हैं, यानी एक के बिना दूसरा किसी काम का नहीं है। जी हाँ, चलो देखते हैं फटाफट। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की भी सेम हालत है। अगर एक की प्राइस इंक्रीज होगी तो दूसरे की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। यानी एक बार देख लेते हैं, थोड़ा डिटेल में चलते हैं इसको। ठीक है, मैं आपको पहले इसका एक एग्जाम्पल दे दूं। इसका एक एग्जाम्पल दे देता हूं। सबसे क्लासिक एग्जाम्पल जो मार्केट में चलता है वही ये चलता है, कार वर्सेस पेट्रोल का। कि अगर कार नहीं होगी, यानी मान लो कि कार पेट्रोल महंगा हो गया, मान लो कि पेट्रोल जो है, पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई, तो लोग कार कम खरीदना पसंद करेंगे, पेट्रोल कार को कम खरीदना पसंद करेंगे। क्लियर है? अगर पेट्रोल की प्राइस महंगी होगी तो पेट्रोल कार कम खरीदेंगे ना। आप देखो आज इंडिया के मार्केट में ज्यादा से ज्यादा ईवीज आ गई है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च हो गए। क्यों? क्योंकि पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है सर, रुक ही नहीं रही है। ठीक है, तो दूसरे प्रोडक्ट की, यानी इस पे जो डिपेंडेंट प्रोडक्ट है उसकी जो डिमांड है वो क्या हो रही है? कम हो जा रही है। लोग उसे खरीदना ही पसंद नहीं करेंगे। आप देखो, अगर सिम महंगी मिलेगी तो लोग फोन खरीदना बंद कर देंगे। अगर यहां पर देखो चार्जर महंगे मिलेंगे तो लोग फोन खरीदना बंद कर देंगे, कम कर देंगे। यानी लोग कुछ दूसरा सब्स्टिट्यूट ढूंढने का प्रयास करेंगे, लोग कोशिश करेंगे कि ये चीजें ना करें। ठीक है, तो ये एक दूसरे से वो जुड़े हुए प्रोडक्ट है कि अगर आपने कार खरीदी है पेट्रोल वाली तो आपको पेट्रोल तो लाना ही पड़ेगा ना। अगर आपने मोबाइल खरीदा है तो चार्ज तो करना ही पड़ेगा, और अगर आपने मोबाइल खरीदा है तो सिम तो खरीदनी ही पड़ेगी, तो रिचार्ज तो करना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली इन्हीं को कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। यहां पर ये दोनों गुड्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और हमेशा साथ रहते हैं, जय और वीरू की तरह। तो इनकी डिमांड जॉइंट होती है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी होती है, यानी अगर एक की प्राइस बढ़ जाती है तो दूसरे की डिमांड कम हो जाएगी। भैया, ये प्राइस ऑफ वन गुड और डिमांड ऑफ सेकंड गुड कम हो जाएगी। इवन फर्स्ट की भी डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड फर्स्ट की भी कम हो जाएगी। यानी अगर कार की प्राइस, मान लो कि ये कार है, पेट्रोल है, पेट्रोल की अगर प्राइस बढ़ रही है तो कार लोग कम खरीदेंगे और पेट्रोल भी लोग कम खरीदेंगे। सीधा सा फंडा है। ठीक है, तो ये था बेसिक फंडा, यहां पर पूरा मैंने कंप्लीट लिख दिया है। तो ये चल रहा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। लॉ ऑफ डिमांड यहां पर लग रहा है कि अगर एक की प्राइस इंक्रीज हो रही है तो दूसरे की डिमांड डिक्रीज हो रही है। एक की प्राइस डिक्रीज होगी यानी पेट्रोल की प्राइस कम हो जाएगी तो लोग कार ज्यादा खरीदने का प्रयास करेंगे, और अगर कांस्टेंट है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। लॉ ऑफ डिमांड यहां क्लियरली विजिबल हो रहा है। ठीक है, तो ये था आपका